छुटकारा पा सकते हैं। इस महीने परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा छुटकारा रखा है? वचन में से 3 बातें बताकर मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। सबसे पहले यूहन्ना 8वें अध्याय का 34वां वचन पढ़ेंगे तो जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, ऐसा वचन कहता है। पाप का दासत्व। अनेक लोग पाप में फंसकर दासत्व का जीवन जी रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। बाहर से वो लोग हमेशा की तरह बहुत ही खुश दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से दासत्व। शराब की लत का दास बनकर उससे बाहर निकलने के लिए तड़पने वाले करोड़ों लोग इंडिया में हैं। नशीले पदार्थ का दास बनकर गलत है जान के भी छोड़ नहीं पा रहे। बाहर निकलने के लिए जूझ रहे अनेक लोग हैं। दुष्ट आत्मा की जकड़ में आकर डर, चिंता, डिप्रेशन, ऐसे दासत्व में फंसे अनेक लोग हैं। कईयों के अंदर पापी स्वभाव, पापी गुण उसका दास बनकर छोड़ नहीं पा रहे हैं। गलत है जान के भी खुद को बदल नहीं पा रहे हैं। लालच का दासत्व, क्रोध का दासत्व, चिढ़ने का दासत्व, पैसों की लालच, उसका दासत्व। ये गलत है, इससे हमें नुकसान हो रहा है, ये जानकर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस प्रकार का कोई ना कोई दासत्व आपके जीवन में क्षति पहुंचा रहा है ना? तो आपको एक छुटकारा चाहिए। यीशु वचन दे रहे हैं कि सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे इस प्रकार से। ये कैसे पा सकते हैं? बेंगलोर शहर से एक जवान लड़की ने अपने अनुभव एक चिट्ठी में लिखकर भेजे। उस लड़की को देखिए, जैसे ही वो कॉलेज में गई तो एटमॉस्फेयर बदलता है ना। जब कोई जवानी की ओर बढ़ता है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप और कुछ गलत सहेलियां उनके साथ मिलकर धीरे धीरे कुछ गलत आदतों में उनके साथ में फंस गई और वो उसका दास बन गई। घर वाले, बाहर वाले ये नहीं जानते कि इसके जीवन में एक पापी कार्य आ गया जिसने इसे दास बना लिया है। वो ये जानती है कि सुख चैन छिन गया, इससे पढ़ाई को नुकसान हुआ, अपना ध्यान नहीं लगा पाई, फेल हो गई। गलत है जानती है पर छोड़ नहीं पाई। इससे दूसरों पर गुस्सा आने लगा, सबसे चिढ़ने लगी, खुद से नफरत करने जैसी परिस्थिति आ गई। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। माँ बाप से नहीं कह सकती, अपने भाई बहनों से नहीं कह सकती, जिससे भी कहूंगी मुझे ही गलत समझेगा। क्या करूं? मैं जानती हूं कि ये गलत है पर छोड़ नहीं पा रही हूं। अब क्या करूं? इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। मन में एक ऐसी बहुत बड़ी उलझन पैदा हुई। दासत्व का ये अंतिम छोर होता है। शैतान जब किसी पाप का दास बना लेता है, अब तुम इसे नहीं छोड़ पाओगे, जीवन समाप्त हो गया है, अब तू मर जा, इस प्रकार से आत्महत्या के लिए उकसाता है। ऐसी ही एक उलझन से वो बेटी जूझ रही थी। तभी वो टीवी में हमारा सुसमाचार सुनती है। किसी भी पाप से छुटकारा पा सकते हैं। यीशु छुटकारा दिलाने के लिए तैयार हैं। ये संदेश सुनते ही उसके मन में एक प्रसन्नता आई। आज छुटकारा पा के रहूंगी। घर में कोई नहीं है। टीवी के सामने घुटनों पर खड़े रहकर उसने प्रभु के समक्ष रोते हुए कहा, मैं इस पाप में फंस गई हूँ, अनजाने में इसमें फंस गई, दूसरों के बहकावे में आकर फंस गई। ये पाप है जान के भी मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। शांति नहीं है, सुख चैन नहीं है। अपने भविष्य को लेकर मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी को बता नहीं पा रही हूँ। जिसे भी बताऊंगी वो मुझे ही गलत समझेगा। मैं क्या करूं प्रभु? मैं इसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। क्या मुझे क्षमा मिलेगी, छुटकारा मिलेगा? ये बोल रहे हैं यीशु छुटकारा दिलाएंगे, यीशु क्षमा करेंगे। ऐसा है तो मेरी सहायता करो बोलकर आंसुओं के साथ रोई। हिचकियां लेकर वो रोई। उसके मन पर इतना बड़ा बोझ था। उसके जीवन में ये पाप इतनी बड़ी क्षति पहुंचा रहा था। बाहर नहीं दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जीवन बहुत दुखी था और वो आंसुओं के साथ रोई। प्रभु से मेल मिलाप किया और ठीक उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर आई। उसने बताया, जैसे लहू अगर मेरे ऊपर गिरेगा तो कैसा लगेगा। सर पर लहू गिरा और पूरे शरीर पर रिसने लगा। इस प्रकार का एक आभास, एक एक्सपीरियंस। लहू गिरा नहीं, लेकिन लहू अगर गिरकर पूरे शरीर में फैल जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा लगा जैसे लहू गिर रहा है, वो यीशु का लहू है। तो यीशु मसीह का लहू हमारे समस्त पापों को धोकर शुद्ध करता है। ये वचन मुझे याद आया कि यीशु का लहू मुझे शुद्ध कर रहा है। लहू धोकर शुद्ध कर रहा है और उसने शुद्ध कर दिया, बस इतना ही। उसी समय उसका हृदय नए हृदय में बदल गया, बस इतना ही। जो कपड़े गंदे होते हैं उन्हें साबुन से अच्छे से घिसने पर व्हाइट चमक जाते हैं, उस प्रकार से उसका हृदय ब्राइट हो गया। जो बोझ था वो उतर गया।
उसके बाद उसके मन में संतुष्टि और प्रसन्नता छा गई। उसके बाद उस पाप के बारे में उसने सोचा तक नहीं, न उस तरफ गई, कोई नुकसान नहीं। पूरी तरह बदल गया। जो कुछ हुआ वो सारी बातें वो भूल गई। वैसा एक नया हृदय, नया जीवन। बहुत ही प्रसन्नता से उस बेटी ने लिखा था कि कितनी बड़ी प्रसन्नता यीशु ने मुझे प्रदान की, मुझे छुटकारा दिला दिया। अब वो पाप, उस बारे में कोई विचार नहीं आता है, इच्छा नहीं होती है, जरा सा भी विचार मेरे मन में नहीं आता है। ऐसा एक परिवर्तन, यही है यीशु का सामर्थ्य। आपके जीवन को क्षति पहुंचा रहा है पाप, आपकी अंतरात्मा आपको कोस रही होगी, आपके मन को दुख पहुंच रहा होगा। कहीं ये बात लोग जान ना जाएं, घर वाले अगर जान जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे, ओहो ये छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, इस पाप से कितनी क्षति पहुंच रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बात से चिंतित हैं। यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर शुद्ध करता है। आपको शुद्ध करके छुटकारा दिलाने के लिए यीशु तैयार हैं। उसी के लिए तो वो क्रूस पर गए। इसलिए आज ही यीशु के समक्ष अपने पापों को रखकर छुटकारा चाहिए ऐसा कहें, अवश्य आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। दूसरा, आप देखिए लूका रचित सुसमाचार, उसके 13वें अध्याय में आप एक घटना पढ़ सकते हैं। 10 से लेकर 16 वचन तक आप पढ़ेंगे तो 18 साल तक एक स्त्री जो कुबड़ी थी, जो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, झुककर ही चलती थी, वो कुबड़ी स्त्री प्रार्थना करने आराधनालय में आती है। यीशु ने उसे बुलाकर छुटकारा दिलाया। 16वां वचन कहता है कि शैतान ने 18 साल से इसे बांध रखा है, तो क्या इसे छुटकारा दिलाना उचित नहीं है? तो शैतान ने उसे अपना दास बना रखा था। दासत्व में उसके शरीर को एक बीमारी से शैतान ने बांध रखा था, एक दुर्बलता की आत्मा ने, ऐसा ये वचन कहता है। और जैसे ही वो आत्मा बाहर निकली, उसके शरीर से बीमारी दूर हुई, वो सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। आज आपके शरीर में कोई बीमारी आपको क्षति पहुंचा रही है, डॉक्टर जान नहीं पा रहे हैं कि ये क्या बीमारी है। स्कैन रिपोर्ट ये कहती है, जांच करने पर पता चलता है कि ब्लड रिपोर्ट ये कहती है। ऐसे सब कुछ करेक्ट है, नॉर्मल है, फिर भी क्या बीमारी है समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर लोग ऐसा कह रहे हैं। ऐसी एक परिस्थिति, इसके पीछे है शरीर को दुर्बल बनाने वाली एक आत्मा, बीमारी लाकर हमारे शरीर पर घात करके उससे हमें दुख पहुंचाने के लिए नासूर शैतान की क्रिया होती है ये दासत्व। लेकिन यीशु मसीह छुटकारा दिलाएं तो सचमुच का छुटकारा। एक बहन को देखिए, उसके शरीर में एक अजीब सी बीमारी आई, उसने बहुत क्षति पहुंचाई, दुख, वेदना, कष्ट। इसलिए उसने प्रार्थना करके देखा, धीरज रख के देखा, लेकिन उसके बाद डॉक्टर के पास गई। सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी कराया, हर तरह का टेस्ट कराया, हार्ट का सब चेक कर लिया, यहाँ तक कि शुगर का भी टेस्ट कराया, लेकिन सब नॉर्मल आया। स्कैन रिपोर्ट निकाल के देखी, सब नॉर्मल है। सारी रिपोर्ट देखी, नॉर्मल है। डॉक्टर कहते हैं हम किस चीज का इलाज करें, सब कुछ तो नॉर्मल है, शरीर में कोई कमी नहीं है। अरे नहीं, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है। डॉक्टर कहते हैं ये बड़ी अजीब सी बीमारी है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमसे जो होगा करेंगे, वो भी आपकी आत्म तृप्ति के लिए। कुछ दवाइयां लिखकर कहते हैं कि ये खा के देखो और उन्हें भेज देते हैं। लेकिन ये कई सालों से है, लगातार दर्द, शरीर को क्षति पहुंच रही है, इस वजह से बहुत तकलीफ उठा रही थी। क्या है समझ में नहीं आ रहा था। बीमारी पकड़ में नहीं आई, लेकिन उससे लगातार दुख हो रहा था, तकलीफ झेलनी पड़ रही थी। और आखिर में किसी ने बताया कि नाल मावड़ी में दरार की प्रार्थना हो रही है। ठीक है, प्रार्थना में जाएंगे बोलकर वो आए। एक भारी भीड़ के बीच में वो बैठ गए। प्रभु के वचन जब ध्यान से सुन रहे थे, तब उन्हें कुछ बातें समझ में आईं। फिर प्रभु को देखकर निरंतर प्रार्थना करने लग गए। प्रार्थना करते समय मुझे क्या बीमारी है कोई पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन मेरा शरीर दुख उठा रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुखी हूँ, यीशु मेरी सहायता करो। ऐसा कह के मन खोल कर प्रार्थना की। तब परमेश्वर की उपस्थिति जब उतरी, तब उसे एक आत्मा झंझोरती है। तब तक वो शांत थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आत्मा अब